हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका और मेरे चैनल का नाम है रसोई का खजाना। आज मैं लच्छा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूं। अगर आपको ये लच्छा पराठा पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर मैदा और आटा दोनों से बनाऊंगी। अगर आप हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आटा से बना सकते हैं और कम घी तेल में भी बना सकते हैं। तो चलिए ये बहुत ही मजेदार और सुपर टेस्टी लच्छा पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे मैं थोड़ा सा पानी लूंगी और उसमें आधी छोटी चम्मच चीनी और स्वाद के अनुसार नमक ऐड करूंगी और उसके बाद इसमें जाएगा 2 चम्मच घी। अब इन सारी चीजों को अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट आटे में। अब चलिए मैं इसे अच्छे से मेल्ट कर लूंगी क्योंकि मेरे पास पिसा हुआ चीनी नहीं था। तो चलिए इस तरह से मेल्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ 1 कप आटा और 1 कप मैदा ऐड करूंगी। तो ये देखिए हमने ऐड कर लिया है बिल्कुल बराबर मात्रा में। आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आटे से या सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा पानी ऐड करके नॉर्मल सा आटा लगा लेना है। ये देखिए ना, आटा हम ज़्यादा सॉफ्ट लगाएंगे और नहीं ज़्यादा टाइट लगाना है। तो इस तरह से जिस तरह हम रोटी का आटा लगाते हैं बस उतना ही चाहिए और थोड़ा सा अच्छे से मसल लेना है। तो ये देखिए ये आटा तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूंगी। इतने में ये जो आटा है वो सेट हो जाएगा। तो ये लीजिए 20 मिनट हो गया है। अब मैं हल्का सा हाथ में तेल लेके अच्छे से मसल लूंगी और इसको अच्छे से मसलने के बाद इसमें लचक आ जाएगा, तभी आपका पराठा बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से अच्छे से आटा को गूंथने के बाद मैं यहाँ पर लोई छोटे-छोटे बनाकर तैयार कर लूंगी और उसके बाद रोटी बनाना है। रोटी बनाने के लिए मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म को साफ कर लूंगी क्योंकि अपने मन के मुताबिक बड़ा-बड़ा रोटी बनाना है, क्योंकि रोटी जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो चकले पे छोटा रोटी बन जाएगा क्योंकि मेरा चकला छोटा है। तो चलिए उसके बाद अपने मन के मुताबिक टेढ़ा टेढ़ा जैसा आपको बेलना चाहते हैं वैसा आप बेल सकते हैं। उसके बाद इस तरह से कट लगा लेना है। तो बिल्कुल पतला पतला कट लगाए और रोटी जब भी बनाए बिल्कुल ट्रांसलूसेंट बनाए कि जितना ही पतला रोटी रहेगा उतना ही शानदार लच्छा पराठा आपका तैयार होगा। तो इस तरह से पतले पतले पीसेस में कट करने के बाद ऊपर से हल्का सा तेल लगाए और सूखा मैदा हम छिड़क लेंगे। मैदा छिड़कने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब सामने से हम इसको सीधा खींच लेंगे और खींचने के बाद गोल गोल राउंड में इस तरह से घुमाने के बाद एक लोई तैयार कर लेना है और ये जो पार्ट है इसको बीच में इस तरह से दबा देना है। तो ये देखिए हो गया। अब इसको हम रखते हैं साइड में। एक सेम प्रोसेस से दूसरा पराठा बनाने के लिए हम रोटी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए एक लोई उठाना है और लगातार उसको बेलते रहना है और ये देखिए ट्रांसलूसेंट सब रोटी तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर कट लगा लूंगी। कट लगाने के बाद फिर वापस से हम ऊपर से घी लगाएंगे और मैदा छिड़क लेंगे। अब चलिए हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद राउंड राउंड घुमाते हुए गोल लोई तैयार कर लेंगे और जो एंड वाला है उसको बीच में दबा देंगे। नहीं, अगर आप इसको ऐसे नहीं दबाएंगे तो ये बाद में खुल जाएगा बेलते समय। तो इस तरह से दबाने के बाद चलिए अब अपना पराठा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से तावा गर्म रखा था। अब हम इस पे रोटी ऐड कर देंगे। रोटी डालने के बाद पलट देना है और फिर घी, बटर या रिफाइंड ऑयल से आप इस रोटी को तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े मात्रा में ही घी लगा रही हूँ। आप चाहे तो भरपूर मात्रा में लगा सकते हैं और इस तरह से पलटते पलटते हुए हम अपना पराठा तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पराठा तैयार हो गया है। सेम प्रोसेस से हम दूसरा पराठा तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम पराठे को ऐड करते हैं। इस तरह से रोटी तावा पर डालने के बाद हम पलट लेंगे और एक तरफ सीख जाए तो दूसरी तरफ पलटने के बाद रिफाइन लगा लेना है और पलटते पलटते हुए सेक लेना है। तो चलिए ये पराठा भी तैयार हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। और हाँ, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। बगल में बेल आइकन आता है उसे प्रेस करना ना भूले। लाइक कमेंट शेयर फटाफट से कर ले। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते।